I like Bajrangi Bhaijaan a lot. I like Hum Aapke Hai Kaun is my ultimate favorite, and Dabangg is also nice. Yeah, Dabangg. But मुझे सलमान सर की पुरानी मूवीज़ भी बहुत अच्छी लगती थी. हाँ, अगर मैं एक जैकेट भी उतार रही हूँ तो उसके पीछे कुछ एक इंटेंट है. अटायर देख के ही समझ में आ जाता है दिस इज़ प्रॉबेबली अ सर्विस गर्ल्स अटायर. वैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, टच वुड, थैंक गॉड नहीं हुआ है. कुछ ऐसा सीन्स का रहता भी है जहाँ मुझे लगता है कि इट्स टू मच या इट्स नॉट इवन नीडेड, मुझे ये अनकम्फर्टेबल लग रहा है या आई कांट रियली और दिस इज़ नॉट नीडेड या जो भी, तो मैं वो बता देती हूँ. मुझे ये आइडिया था कि मॉर्फ करते हैं, फेसेस को मॉर्फ करते हैं, बॉडी मॉर्फ करते हैं, किसी के फेस पे कोई और बॉडी लगा दी. अब क्या हो गया कि अब आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हो कि रियल क्या है, फेक क्या है. अब वो इतना नेचुरल एआई बन रहा है. मैं अपने भी एडिट्स देखती हूँ, एआई एडिट्स, दे लुक सो नेचुरल. आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने डीप फेक के ऊपर अभी इतनी बात की है. बहुत इंट्रीग्ड हो गए थे कि ऐसा क्या है, ट्रेलर तो बहुत अच्छा है. इट्स वेरी मोटिवेटिंग. आज हमारे साथ वो हैं जिन्हें देखकर बादल गरजने लगते हैं, आसमान बरसने लगते हैं, शोले धधकने लगते हैं. इस हंसी से तो आप पहचान गए होंगे कि आज हमारे साथ हैं खुशी. खुशी कैसी हो? बस मस्त बढ़िया. अब मैं एकदम गदगद हो गई हूँ. आपकी खूबसूरती ही ऐसी है कि आपकी खूबसूरती को निहारने के लिए और निखारने के लिए यही एक इंट्रोडक्शन बचा था मेरे पास कि मैं आप बादल और बारिश क्योंकि आपका जो कंपेयर है ना वो आम लोगों से किया ही नहीं जा सकता. आप इतनी खूबसूरत हैं. आपकी आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि शहद ऐसे टपक रहा है. आप इतना प्यारा बोलती हैं. जो भी मेरा लाइफ पार्टनर रहे, यू हैव टू से समथिंग बेटर देन दिस. ऑब्वियसली स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है. बेंचमार्क डाल दिया प्रिया ने. बट आई एम Yes. सो ग्लैड. इट्स सो ब्यूटीफुल टू एंड लवली टू सी यू. शी इज अ वेरी नाइस पर्सन. आई नो. Whoever who gets her is very lucky. थैंक यू. खुशी कैसे हो? बस मस्त बढ़िया. चल रहा है. हाँ. जिंदगी चल रही है. सब चल रहा है. जिंदगी कैसी चल रही है ये बताओ. अच्छी चल रही है. as long as I'm working and my personal life is at peace, everything's good. घर पे आंटी कैसी हैं? अच्छी है. बढ़िया. Mama is good, yeah. सर्विस गर्ल देखी उन्होंने? देखी वो तो पहले ही जिस समय आया था उसी दिन देखी और बहुत करके रो भी रही थी बहुत ज़्यादा. एंड माई डैड ऑल्सो सॉ एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग कि माई मासी एंड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स दे वर लाइक वेरी क्लोज रिलेटिव्स. They were very keen on seeing this. Just after they saw the trailer, बहुत intrigued हो गए थे कि ऐसा क्या है. ट्रेलर तो बहुत अच्छा है. It's very motivating. And पापा इतना वेब सीरीज और ये सब नहीं देखते हैं. I think the last he saw was Mirzapur or something. He's not very much of a web series person, not that patient, but he really loved this one. And yeah, I'm glad. सर्विस गर्ल कैसे मिली थी आप ये बताओ. सर्विस गर्ल कैसे मिली थी? मिली. कैसे तो ऑफर आया? तब्रेज़ सर first told me about this concept, about service girl, and उन्होंने बताया कि एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है. आई एम मेकिंग इट फॉर अंडर क्वांटम लीप्स फॉर हंगामा OTT ओरिजिनल सीरीज, एंड आई लेट्स मीट ओवर फॉर दिस एंड आई वांट यू टू प्ले दिस ऐसे करके. एंड it's his dream project. Very few people know this, that he's been working on this project for like a long time. And सो फिर उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की कि ये है स्टोरी. उन्होंने बहुत अच्छे से नरेट किया एंड आई लव द स्टोरी इन द फर्स्ट गो ओनली. वेरी इंट्रीगिंग, बहुत ही डिफरेंट. आई डोंट थिंक ऐसी बहुत ज़्यादा स्टोरीज बनती है. वी सीन दिस ऑन बिगर स्क्रीन्स मोस्टली, लाइक इन केस ऑफ गंगूबाई एंड और भी होंगी. आई एम श्योर आई एम मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ नेम्स. शी था नेटफ्लिक्स पे, एंड देन देयर दिस. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एज अ परफॉर्मर. देयर वाज आई सॉ सो मच अपॉर्चुनिटी कमिंग माई वे टू परफॉर्म, because you know, it's not in my hand to write a script. I can only grab the opportunity to perform something, and I thought this is a very nice way to show all my grafts and to show different sides to the same girl. The same girl can look very simple and innocent. वही लड़की बहुत glamorous भी लग सकती है और वही लड़की बहुत बेचारी भी लग सकती है. लास्ट में आप ये भी देखेंगे कि वही लड़की बहुत fierce भी लग सकती है. Innocence, and he wanted somebody who can carry innocence and simplicity भी उतने अच्छे से जितने अच्छे से she can carry outfits which are little you know, like hot outfits or outfits which are more not uncomfortable, I'd say
ब्लिंगी आउटफिट्स और वेस्टर्न आउटफिट्स में भी उतनी ही अच्छी लगी। वेस्टर्न और इंडियन लुक बेसिकली दोनों ही अच्छा लगे, यू नो। तो आई एम ग्लैड दैट ही सॉ दैट इन मी एंड हमने जब डिस्कस भी किया था, आई टोल्ड हिम दैट दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड I really love the story and everything, but the major thing that was very relaxing is that he told me he was very clear about his vision कि मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं इसको बहुत beautifully shoot करूँगा. So because वैसे देखा जाए तो this topic is really sensitive. तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से shoot किया and I think ऐसी और movies bigger screen पे भी बननी चाहिए. आपने कहा कि मैं बहुत अच्छे से शूट करूँगा, कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि कुछ चीज़ें एस्थेटिकली बनाई जाती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्टर देखता है और खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपके साथ हुआ कभी भी कोई सीन आपने चेंज करने के लिए कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, हम एक और टेक ले लेते हैं, वो अच्छा लगेगा? इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ थोड़ा बहुत कोई जैसे कि मैंने ये रोल कभी प्ले नहीं किया ऐसे, तो अगर उसको लेके थोड़ा बहुत कुछ भी था, कई बार यू वेयर सच आउटफिट्स व्हिच कैन व्हेन यू आर डूइंग सम मूवमेंट्स कैन मेक यू अ लिटिल अनकंफर्टेबल, तो बट तबरेज़ सर वाज रियली सपोर्टिव इन दैट सेंस, द होल टीम। एंड वैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, टच वुड, थैंक गॉड नहीं हुआ है। कुछ ऐसा सीन्स का रहता भी है जहाँ मुझे लगता है कि इट्स टू मच या इट्स नॉट इवन नीडेड, यू नो। सम even if you're doing any scene, there should be some requirement for it to be there instead of being forced. तो ऐसा कुछ रहता है तो मैं पहले ही कम्युनिकेट कर देती हूँ डायरेक्टर को, मेकर्स को पहले ही बता देती हूँ कि मुझे ये अनकंफर्टेबल लग रहा है या आई कांट रियली, और दिस इज़ नॉट नीडेड या जो भी, तो मैं वो बता देती हूँ। यू नो, आपकी को एक्टर से मैं बात करी तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था डीप फेक क्या होता है। मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। मैंने बहुत पूछा राइटर से, डायरेक्टर से कि एक्चुअली ये क्या होता है। क्या आपके साथ भी था कि आपको नहीं पता? नहीं, मुझे डीप फेक पता था कि क्या होता है, बट मुझे ऑब्वियसली इस रूट लेवल पे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो गया है ये। मतलब मुझे ये आइडिया था कि मॉर्फ करते हैं, फेसेस को मॉर्फ करते हैं, बॉडी मॉर्फ करते हैं, किसी के फेस पे कोई और बॉडी लगा दी। देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस ऑफ सेलिब्रिटीज जस्ट रिसेंटली, अब टॉकिंग अबाउट दिस, ठाकुर को हुआ था जस्ट। तो ये मुझे ये नहीं पता था कि बहुत ऐसे लेवल पे भी हो रहा है कि सोशल मीडिया से उठा लिया, सोशल मीडिया का फेस डाल दिया, बट मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था। एंड ऑल्सो बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड वेयर आई हैव बीन एन इंजीनियर एंड आई नो अबाउट AI, सो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी पता थी मुझे। अब क्या हो गया कि अब आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हो कि रियल क्या है, फेक क्या है। अब वो इतना नेचुरल AI बन रहा है, मैं अपने भी एडिट्स देखती हूँ, AI एडिट्स, दे लुक सो नेचुरल। हाँ, तो उतना थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हाँ, अब मेरे AI एडिट्स अभी तक तो सब फैन एडिट्स से तो अच्छे ही हैं, थैंक गॉड, और बुरे होने भी नहीं चाहिए। एंड इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि वी केम अप विद दिस टॉपिक, बिकॉज आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने डीप फेक के ऊपर अभी इतनी बात की है। इन टर्म्स ऑफ वेब सीरीज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स ऑल्सो अभी बात नहीं हुई है। तो आई एम ग्लैड वी केम अप विद दिस। एंड जिन्होंने नहीं भी देखा है, दे शुड गो एंड वॉच, बिकॉज देयर माइट बी पीपल हु स्टिल डोंट नो, यू नो। तो इस वजह से यू नो, चाहे वो गांव की औरतें हों, चाहे शहर की औरतें हों, कभी ना कभी, चाहे मैं रहूं चाहे आप हो, हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम डरते हैं। यू नो, बहुत लोगों के सामने अपनी चीज़ें, अपना फेयर बताने से कि यार हमारे साथ ये हो चुका है, हमने ये सब देखी है। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए और आपके दिल में अभी भी हो कि ये सब हो चुका है और अब नहीं होना चाहिए, अब मुझे खुल के बात करनी है? अनकंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ AI और ये सब, या नहीं, नॉर्मली जो लड़कियों के साथ बचपन से ही होता आ रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। किसी को टच कर देना, कुछ अलग तरीके से, दैट वे। मेरे पास ऐसे मैसेजेस और कॉल्स बहुत आए हैं जो कि आर नॉट अप्रोप्रिएट, एंड बट वही है कि I'm very clear about it that I don't have to entertain, or there's not even a chance I will probably entertain this.
फॉर्चुनेटली अभी तक मेरे साथ और कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट कई बार ऐसे होता है कि आप कहीं पे फैंस से मिलने जाते हो, मीट एंड ग्रीट या कोई एक ऐसा इवेंट रहता है, तो जब फोटो लोग खिंचाने आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज दे स्टार्ट कीपिंग देयर हैंड्स ऑन योर वेस्ट एंड लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैसे इतने कंफर्टेबली इतनी ऑडेसिटी ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी दीदी हैं, तुमने एकदम हाथ वाथ रख लिया है, तो वो सब होता है एंड इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। बट अगेन मैं वहीं पे क्लियर कर देती हूँ चीज़ें, एंड आई एम श्योर लड़कियों के साथ ऐसे सब आई एम श्योर क्या इवन स्टैटिस्टिकली भी ये होता है। तो उन्हीं के लिए इनफैक्ट ये है वेब सीरीज। इनफैक्ट मैं इन जनरल भी कहना चाहती हूँ दैट इफ देयर समथिंग लाइक दैट यू शुड गो एंड रिपोर्ट इट टू द पुलिस, और मे बी इफ इट्स ऑन इंटरनेट देन गो एंड रिपोर्ट इट टू द साइबर क्राइम पीपल इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स, जैसे हम इस स्टोरी में देखते हैं कि बिकॉज जो रिमोट एरियाज होती हैं उनकी मेंटालिटी इतनी शैलो होती है, वो आप किसी भी सदी में पहुंच जाओ उनकी मेंटालिटी वहाँ पहुंच ही नहीं पाई अभी तक। तो वो उसी तर्ज पे सोचते हैं कि अगर बदनामी हो रही है तो लड़की की गलती होगी। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस माइंडसेट में से प्लीज़ बाहर निकले। दिव्या के साथ भी यही हुआ। यस एग्जैक्टली, हम इस स्टोरी में भी देखते हैं कि दिव्या के साथ डीप फेक होता है एंड उसकी बहुत बदनामी होती है सोसाइटी में। देयर इज़ अ वॉक ऑफ शेम दैट वी शो, जहाँ पे वो रोड से जा रही है और कोई उस पर कीचड़ उछाल रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है। देयर आर परवर्ट्स हु जो गली के गुंडे वुंडे होते हैं वो देयर सर्कलिंग हर विद बाइक्स, बहुत कुछ दिखाया हमने। और जो एक्चुअल में होता है विलेजेस में और अभी भी हो रहा है, आपकी एजुकेशन कहीं पे भी पहुंच जाए आप फिर भी वो हो रहा है। फिर भी मैं लड़कों के केस में फिर भी बोलूँगी कि बहुत छूट है इस चीज़ में, बिकॉज एनीथिंग दैट दे डू इज़ नॉट रॉन्ग, you know, especially in these villages. But the same thing if the girl, even if something is happening with her, still she is claimed to be the reason for it. लेकिन आपको नहीं लगता ये घर से पहले होता है? पहले घर से ही होता है कि बिल्कुल रखता है। दो बच्चे बात, जैसे मैं और मेरे भैया हैं, हम बात कर रहे हैं, तू ये मत कर, वो तेरे से बड़ा है, तू ये मत कर, तेरी गलती होगी, वो तो बड़ा है। ये घर से स्टार्ट होता है। सोसाइटी की माइंडसेट ऐसे थोड़ा अचानक हो जाता है, घर से होता है। आज मैं कर रही हूँ, कल को शायद मेरी बेटी करे अपने बच्चों के साथ। ये घर से स्टार्ट होता है। घर से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट फैमिलीज भी मैंने देखी है, बहुत एजुकेटेड फैमिलीज की बात कर रही हूँ। एजुकेशन हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस प्रेजुडिस। आप बहुत एजुकेटेड भी हो जाएं, फिर भी अगर सेम ही हाउस होल्ड में लड़का और लड़की है तो देर आर सर्टन सेट ऑफ रूल्स फॉर द गाय एंड देर आर एन नंबर ऑफ rules for the girl, and which is like sad. It's sickening and it's sad. I understand that you want to protect your child or whatever, but that doesn't mean कि सारे rules उसी के लिए है, and the guy can be free and do anything, because if all of this is happening in the society, then definitely a guy is doing it, and definitely the guy is coming from the same society. So I think people should think about this, and you know, this is where entertainment and acting as a purpose steps in, where you can actually make somebody interested to educate them about a topic, you know, instead of just doing it for the sake of doing it, just doing glamorous songs for the sake of doing it. Because इसमें बहुत अच्छा message है, and I've said in my other interviews also that there is much more to this show than just blingy glamour and all of that. There is so much more. There's an entire journey of how a simple girl gets trapped into this and how we see her transform. And as an actor also, it is even to play a girl like this, even to play a service girl is so uncomfortable, you know, because obviously when you get into a scene, आप उसी mindset से जाते हो उसमें. बिकॉज डीप फेक तो हम दिखा ही रहे थे, बट डीप फेक दिखा रहे थे, बट एक्चुअल में डीप फेक तो हम कर नहीं रहे थे, वो प्ले तो मुझे ही करना था. तो yeah, so that ways it is, but anything if it can convey this message. बतौर एज एन एक्ट्रेस, बतौर एक लड़की, कभी आपके साथ, खुशी दुबे के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी कभी भी? Not like something dramatic या major, but हाँ, ये सब जो थोड़े perverts और ये सब तो हर जगह ही मिल जाते हैं, I think. अभी तक टचवुड ऐसे कोई इंस्टेंसेस इतने नहीं रहे हैं, बट हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि फैन से जब मिलते हैं तो ये सब चीज़ें हो जाती है, एंड या कहीं बहुत भीड़ रहती है तो these kind of things happens, but अभी तक तो नहीं हुआ ना. और मैं चाहती हूँ कि like for example मुंबई में भी आप देख लो, girls can just be free and roam outside at any point of the time in the night, midnight, whatever. सिर्फ मुंबई में
लेकिन वो सिर्फ मुंबई में ही हाँ. है. सो आई रियली होप एंड प्रे एंड विश कि पूरे इंडिया में ये हो जाए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैट द गर्ल ने ऐसा क्यों पहना, वो कपड़ा क्यों पहना. लाइक दिस इज द मोस्ट उसने फनी कपड़ा पहना इसलिए ये हुआ. हाँ, ये आइडियोलॉजी में से आई होप हम कभी बाहर निकले. अभी तो लोग मार्स पे पहुंच गए, हम अभी इस आइडियोलॉजी से बाहर नहीं निकल पा रहे. But I hope that happens, and I think all of this is the game of somebody's intentions and their perspective. It is never the girl. मतलब in most cases it's never the girl, at least. जिस लड़के का आपने कैरेक्टर निभाया है, क्या आप कभी ऐसी लड़की से मिली हो? हमने शूट के टाइम पे कुछ ऐसे लोगों को बुलाया था जिनके साथ हमने शूट भी किया. इनफैक्ट इन दैट सीरीज, हम इस सीरीज में हमने वी हैव शॉट विद रियल गर्ल्स who actually are into prostitution, and they're very educated. The surprising fact was that they're very educated. Probably I don't know their backstory. I really wanted to know, but मेरे पास time नहीं था. Probably they've not got support from their family or situations, or the crunch of money has forced them into this. But I was really shocked that they are so educated and they're so वैसे if you talk to them, they're very well off, very decent, very everything, and they end up they have to do this. I'm sure सबकी अपनी मजबूरी होती है. But yeah, जो नहीं करना चाहता है ये, उसको भी इसके अंदर जो ड्रैग करते हैं उसी के ऊपर ये स्टोरी है कि if this you don't want to do this but still you're getting dragged and you're being punished also. मुझे कभी-कभी ऐसा ऑब्वियसली सबको फील होता होगा, जो गांव में औरतें रहती हैं उनका यूज शहर में बहुत किया जाता है डीप फेक के जरिए. आप मानते हो? हाँ बिल्कुल, ये तो स्टोरी इसी पे है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको कभी पता नहीं चलेगा कि उनका आपने चेहरा यूज किया है. प्रॉबेबली द लैक ऑफ अवेयरनेस इज द फर्स्ट थिंग, एंड ऑल्सो कि अगर बच कैसे सकते हैं कि आप आई डोंट थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर AI एज ऑफ नाउ. बट या आप साइबर क्राइम साइबर सेल के पास आप जाइए और आप उसको रिपोर्ट कीजिए. आई एम 100% श्योर दे विल erase it from places and they will report these places. And ये तो मुझे भी नहीं पता है कि if we've come up with a solution for this as such, कि अगर किसी ने डीप फेक किया है तो what to do about it. But I'm sure अगर अब AI इतना एडवांस कर गया है तो उसका एंटीडोट भी आ ही जाएगा. And I'm sure we'll come up with something, because there are a lot of cases regarding this which we are listening every day. Right. And especially in Bollywood as well. And things in Bollywood, obviously they have a voice. True. So I think they'll do something about this. मैं आपकी को-स्टार से मैं बात करी थी, उन्होंने कहा कि वो एक दो सीन में वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जो कि उन्होंने अपने डायरेक्टर से, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से बात की. जब भी शूट होता है, इस तरह की चीज़ें शूट होती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नहीं होंगे उस रूम में. किस तरह से शूट होती है हमें वो जानना है. हाँ, जो थोड़े अनकंफर्टेबल, वैसे उसमें कुछ फॉर एग्जांपल अगर एक्ट्रेस अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो किस तरह से शूट किया जाता है. अभी इस वाले में भी जैसे देयर आर प्लेसेस so there's no intimacy or anything as such, but even wearing some outfits, or because you are trying to portray something with a certain intent कि अगर मैं एक जैकेट भी उतार रही हूँ तो उसके पीछे कुछ एक इंटेंट है, तो वो सब चीज़ें अनकंफर्टेबल ऑब्वियसली होती है when you जब आप उतरते हो सीन के लिए, and especially if you've not worn something like that, or not very revealing, but वो अटायर देख के ही समझ में आ जाता है दिस इज प्रॉबेबली अ सर्विस गर्ल्स अटायर. बट दैट इज वेयर द डायरेक्टर स्टेप्स इन, एंड तब्रेज़ सर मेड मी फील रियली कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ दैट. और ऑब्वियसली तब लोग नहीं रहते रूम में, सब लोग चले जाते हैं, एंड देयर इज जस्ट द आर DOP एंड सर एंड मी, and that was about it. But we've made sure that जो भी ये सब भी दिखा रहे हैं वो बहुत aesthetically और एक इस स्पेस में दिखाया है that if this girl was probably you, तो क्या होता, and हमने, मेरे पापा भी बोल रहे थे, so even he saw and he was saying that this is looking more like a documentary rather than anything else. जैसे एक डॉक्यूमेंट्री होती है ना, वैसे it's looking that realistic. So yeah. तो आपको अच्छा लगा यहाँ का इससे काम करके? हाँ, मुझे ऐसे रोल्स करना, स्पेशली अ फीमेल लेड, फीमेल ड्रिवन कैरेक्टर जहाँ पे आपके शोल्डर्स पे है, एंड यू आर गेटिंग टू डू सो मच, यू आर गेटिंग टू प्ले सो मच विद द रोल, एंड there were two shades to show. It's actually a success as an actor when you are able to portray both shades, and you can carry both the looks
equally well. That because that was also one of the things in this. तो मुझे बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट मुझे हाँ मतलब ये था, बहुत हेक्टिक शूट था, बहुत. कितने दिनों में शूट किया था? बहुत कम दिन में हमने शूट किया था. आई थिंक 12-15 days. या उससे हाँ या समथिंग अराउंड दैट. एंड हमने बहुत रिगरस कंडीशंस में शूट किया है. मैंने तो इतने चेंजेस किए हैं, लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स बहुत. और एक नासिक में हमारा एक फर्स्ट शेड्यूल था, उस समय नासिक में भी इतनी गर्मी, इतना गर्म हो रखा था कि वी डिडंट नीड एनीथिंग. बारिश जस्ट स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे, बट इट वाज नॉट रेनिंग एंड नासिक वाज लाइक स्कॉचिंग हॉट एट दैट टाइम. एंड हम आउटडोर बहुत शूट कर रहे थे, एंड प्लस आई वाज वेयरिंग अ साड़ी एंड ऑल ऑफ दैट. हमने एक बंगलो वहीं पे, सर ने कुछ बहुत अच्छे लोकेशंस शॉर्टलिस्ट किए थे, तो हम एक बंगलो में भी कर रहे थे. लेकिन वहाँ पे भी इट वाज नॉट अ AC बंगलो और समथिंग. इट वाज वो पूरा प्रॉपर एक महल जैसे वो होता है ना, घर होते हैं वहाँ के, वैसा था वो. इट वाज सम मराठी सेट अर्लियर. तो वो स्केड्यूल बहुत था. हमने रियल हॉस्पिटल में शूट किया था, हमने वहाँ शूट किया, हमने ट्रैफिक में शूट किया, हमने बहुत ओवरनाइट शूट किया. इट वाज टायरिंग बट इट वाज रियली फन बिकॉज आई रियली कनेक्टेड टू द स्टोरी एंड द कैरेक्टर. मूवी आने वाली है आपकी? हाँ, हमें उसके बारे में बताएं. हाँ, एक है जिसकी अभी जो अभी प्रोसेस में ही है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ अभी एट दिस स्टेज. बट उसमें क्या क्या होगा? नहीं बता सकती हूँ मैं. बट इट्स गोना बी रियली थ्रिलिंग. दैट्स ऑल आई कैन से. इट्स गोना बी रियली थ्रिलिंग. और अभी तो टाइम है, अभी आने में भी टाइम है. अभी तो प्रोसेस में है. तो प्रोसेस में एक सेगमेंट कर लेते हैं आपके साथ. आप बैठी हो और सेगमेंट ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो चलिए 3 things वाला है, ठीक है. नेम 3 things you do the moment you wake up. Drink water. Very recent update. I remember God and I stretch. Name 3 Salman Khan films you can watch and repeat. The 4th thing that I do is see all the missed calls that I've missed. 20-50 missed calls. अच्छा हाँ, खुशी की आदत है कि वो जो कॉल्स होते हैं वो भूल जाती हैं, बाद में देखती हैं, बिजी रहती हैं, बट हाँ रिप्लाई ज़रूर करती हैं, जो कि मेरे मैसेज का नहीं किया अभी तक. नेम 3 सलमान खान फिल्म्स यू कैन वॉच एंड रिपीट. I like Bajrangi Bhaijaan a lot. I like Hum Aapke Hai Kaun is my ultimate favorite. And Dabangg is also nice. Yeah, Dabangg. But मुझे सलमान सर की पुरानी मूवीज भी बहुत अच्छी लगती है. हाँ, शादी एंड ऑल वाली जिसमें एक वो भी है ना जिसमें भाग्यश्री मैम है. I like that also. मैंने प्यार किया. अच्छी लग रही थी आपको. वाह, नाइस. नेम 3 things you cannot leave home without. My speaker, my phone, my AirPods. Okay. All related to music. Name 3 things that instantly put you in a good mood. Music, dance, first dance. Music and dance tie. And chai. Name 3 things that instantly annoy you. क्या annoy करता है आपको? गंदगी. First. Second. जब मैं बिज़ी होती हूँ तभी लाइफ में मेरे कॉल आता है फ़ोन पे. जब मैं फ्री रहती हूँ उस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट कॉल नहीं आता है. कब फ्री रहती हैं बताएं. हम मैं ना रहना नहीं चाहती हूँ वैसे तो. भगवान करे फ्री ना रहे. रात में थोड़ा बहुत फ्री रहती हूँ. मेंटली एक्चुअली मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ बिकॉज कॉल्स वॉल्स रहते हैं. और थर्ड थिंग दैट अनॉयज मी, अगर मैं गुस्से में हूँ और उस समय अगर आपने स्माइल कर दिया थोड़ा सा, तो it is a very big trigger point for me. My mom does that a lot of times and she wants to conceal her smile, but वो और निकल आती है. And then I'm on full rage कि क्यों हंस क्यों रही हो, क्या हंस रही हो, मेरे पे हंस रही हो, ऐसे करके. Okay. Name 3 people you would call at 3 AM. कोई भी हो सकता है. किसको करोगी? I don't think I'm gonna call anybody at 3 AM, but my Masi. Vihu, he's my brother. And इंडस्ट्री का भी एक नाम ले लो. And एक मेरी एक्टर फ्रेंड है.
लड़की है, लड़की नाम है। तो बोलो नाम ऐसे तो 2-3 है बट 2-3 का तो लो। ओ खुशी, कितना निकलवा रही हूँ मैं। लेट्स लीव दैट फॉर सम डे एल्स। नहीं वो मुझे पता है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। चलो, नेम 3 थिंग्स ऑलवेज लाइंग ऑन योर बेड साइड टेबल। Bedside table, 3 things. Probably my multivitamin or whatever, or my phone, और और कुछ नहीं। नहीं, मेरे एक्चुअली बेड साइड टेबल पे बहुत कुछ रहता है, तो उसमें से 3 चूज करके, एंड मे बी अ नॉवल। ओह वाओ, नाइस। नेम 3 एप्स यू यूज द मोस्ट ऑन योर फोन। व्हाट्सएप, कॉलिंग वाला, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। chat. I talk to chat GPT like it's a person. So that, yeah, that's it. And maybe YouTube. Instagram? Not really. Oh, okay. Name 3 things you are absolutely addicted to. Dance, absolutely addicted. I am really addicted to अभी मेरा चेंज होता रहता है, मतलब ये म्यूजिक। हाँ, डांस, म्यूजिक और चाय कॉफी। चाय कॉफी। नेम 3 things you would never spend money on. Yeah, and I love doing choreography in my mind. Oh. I love मेरा choreography चलती रहती है, अब that and also painting. Yeah. Oh wow. Name 3 things you would never spend money on. I would never spend too much money on watches or jewelry because I don't wear them that much. I wouldn't spend money on अब मेरे को मनी क्लोथ्स पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा पूरा गोडाउन बना हुआ है घर पूरा। आप आइए, खरीदिए, जाइए, बहुत बहुत कपड़े हैं। और नहीं, हम खरीदेंगे नहीं, हम फ्री में लेके जाएंगे। हम बहुत ही वो हैं, मनीलेस। अभी कल ही मेरी मम्मी से मैं आई वाज जस्ट रिमूविंग द आउटफिट एंड मेरा बहुत डांट पिटी मुझे, क्योंकि मेरा पूरा गोडाउन बना हुआ है घर। और मैं सारे स्टाइलिस्ट को बोलना चाहती हूँ कि जहाँ मैंने ये गोडाउन पब्लिक किया और आई थिंक व्हाट एल्स आई विल नॉट स्पेंड मनी ऑन, बाकी सब पे मनी स्पेंड कर लूँगी मैं। या फूड भी आई लाइक टू ईट हेल्दी फूड एंड हेल्दी फूड इज अ लिटिल कॉस्टली समटाइम्स, सो दैट्स ओके। Nice. 3 things you would never admit on camera. अब If I don't have to admit on camera, why am I No, even no, we saying- want to listen. वो hint दो कुछ। Maybe about my personal life. हाँ। Maybe that also is a maybe. बहुत कुछ है। Maybe the fact that I have a lot of OCD and कई बार मैं ना लोगों की बातें, अगर मैं बहुत अनइंटरेस्टेड रहती हूँ, आई होप ये लोग ना सुन रहे हो, तो मैं कई बार बोलती हूँ सही बात है, सही। जहाँ मैंने ये बोलना शुरू किया मैंने कुछ नहीं सुना है आपने क्या बोला है, मैं कई बार जोन आउट होती हूँ जब अगर बोरिंग बात चल रही है तो। या दैट्स इट। लास्टली, आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी? I think she's you're such a doll firstly, and you always bring good vibes and मुझे बड़ी खुशी होती है to meet you and I hope you do great in life and मुझे मैं जीपे नंबर दे दूँगी, जीपे कर देना। एक चीज़ और आपने नहीं बोली है, आप नोटिस आपने नहीं किया। कुछ सोचो, कुछ तो सोचो। About your outfit, about No. your then what? About my weight. About your weight. मैं बोलने में सेकंड बोलने ही वाली थी यार। Yeah, but I've noticed. But any which ways, I think I didn't find any flaws in you. So you look flawless to me. Wow, thank you so much खुशी, thank you so much, thank you हमसे बात करने के लिए, मज़ा आया। Thank you. It was lovely.